मुद्दों बनावेगा कि एसडीएम है तो फिर लागू केम। तो मैं काल परसुआ से आग्रह करो, मैं जानू को नहीं, नयो बैच है, नया लड़का है, लेकिन आकी अच्छी खुशबू सुनी कि अच्छो अधिकारी है और मेरे आग्रह के ऊपर स्वीकार करो कि नई जगह है, रहने में दिक्कत होगी, ऑफिस भी दिक्कत है, नई एसडीएम को कार्यालय बनवा में आज टाइम लागेगा, लेकिन एसडीएम साहब की बात ने स्वीकार करी, मैं थाने धन्यवाद दूंगा। है सारा का सारा नेता आप सबके कारण से है, आप सबके आशीर्वाद से है, और मैं 3 बार बन्यो तो आप सबको आशीर्वाद रही, मेहरबानी रही जना मैं विधायक बन्यो। और पहली बार विधायक बन्यो तो मैं आप सबने ध्यान में होगो एक ही बात कही कि विधायक बनवा से पहले कि आप सब लोगों को सम्मान रखूंगा, आयडा को मान सम्मान करूंगा, विकास का काम करूंगा और था को नाम कदे खराब नहीं होने दूंगा। ये 3 बात कह मैं आपसे 100 पहली वोट मांगा, कोई कम कोई ज्यादा, 34 से ही सही, लेकिन आशीर्वाद मिलो। राजस्थान की विधानसभा में गोविंद डोटासरा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर राजस्थान की विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ को प्रतिनिधित्व करवाना पहुंचा। मैं चुनाव जीतने के बाद में दोबारा चुनाव नहीं आवे जब तक कदे बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूं। पार्टी को अध्यक्ष बनाने के नाते मेरा धर्म बना है मेरी पार्टी की विचारधारा की बात करूं, लेकिन मैं लक्ष्मणगढ़ में हमेशा ही सब 36 कौम के लोगों ने, चाहे वह कांग्रेस ने वोट देवे, चाहे वह बीजेपी ने वोट देवे, चाहे कोई कॉमरेड ने वोट देवे, चाहे इंडिपेंडेंट विदेशी ने वोट दिया हुआ है, मैं सब लोगों ने साथ ले और इलाका का विकास करवा की सोच के साथ में मैं आगे बढ़ूं। और आप सब लोग भी कोई कमी नहीं रखी। 2008 से 13 में जितना मेरे से काम हुआ मैं करया, और दोबारा जब मौको आयो तो मन अच्छी तरह याद है, क्योंकि 1 नंबर बूथ जुलियासर है और हर व्यक्ति की नजर ही कि जुलियासर में क्यों सी, जुलियासर में कौन लीड ली सी, और डोटासरो जुलियासर की बूथ के मायने 0 आसी, और बैठे बीजेपी का सुभाष जी या दिनेश जोशी जी आगे जार में चुनाव जीत सी। मैं एक एक क्षण पर मेरी नजर ही पहली बेटी आपकी खुली, मैं थाने धन्यवाद देना चाहूं, हृदय से आभार प्रकट करना चाहूं, थाने सैल्यूट करना चाहूं कि मन आगे नहीं तो भी बराबर सी राख है, और जबकि पहली चोट है बेटे आई मां कमाई ने मेरो संबल बल प्रदान करो, और भी के बाद में पूरी पीड़ों की पंचायत आगे चालिया, जिया जिया चालिया, जिया जिया आगे बढ़ता गया, और आप सबके आशीर्वाद से 11,000 वोटा से दोबारा चुनाव जीता है राजस्थान की विधानसभा में। जाने के बाद में डबल तो दोबारा कर ही दिया, तो दोबारा जब मैं चुनाव जीत कर गयो तो आप सबने पता है राज बीजेपी को आयो, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हा, मन विपक्ष में बैठवा को मौको मिलो। और मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहूं, चाहे युवा की बात हुए, महंगाई की बात हुए, बेरोजगारों की बात हुए, चाहे किसाना की बात हुए, चाहे छोटे व्यापारी की बात हुए, चाहे महिला की बात हुए, बच्चा की बात हुए, शिक्षा की बात हुए, ऊर्जा की बात हुए, स्वास्थ्य की बात हुए, हर बात राजस्थान की विधानसभा में उठाई। और आपने पता होगो कि 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा के मायने रात में सोया, और 50,000 रुपया तक का ऋण माफ की घोषणा वसुंधरा राजे जी से आपने करवाई। और 5 साल के संघर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कैलाश मेघवाल जी, जगह विधानसभा का अध्यक्ष है राव राजेंद्र सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, और एक मेंबर और हा, 6 मेंबरों की एक टीम ही जिसकी आप तय करी कि बेस्ट, सबसे बेस्ट विधायक कौन है। हर साल के 5 साल में एक विधायक ने एक बार 1 साल के लिए देना पड़े। अगर विचार करो तो भी के मायने श्रेष्ठ विधायक को दर्जो लक्ष्मणगढ़ के आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलो, और श्रेष्ठ विधायक को दर्जो मिलने के बाद में मैं लक्ष्मणगढ़ में जब भी आयो तो मैं एक ही बात कही कि वो जो दर्जो श्रेष्ठ विधायक को मिलो है, सम्मान मिलो है,
वो लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मैं समर्पित करूं क्योंकि मैं मां के आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में गोविंद डोटासरा ने जाने को मौका मिला। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूं, मेरा 15 साल को कैरियर है। पिछली बार आप सब लोग आशीर्वाद दियो, तीसरी बार में आयो तो दिनेश जोशी जी ने बीजेपी की टिकट मिली। लोग बाग आती कि बीजेपी का वोट और दिनेश जोशी जी का वोट, निर्दलीय का वोट दोनों मिले और ज्यादा हुए और कांग्रेस अपना क्यों गोली जीते, इस तरीके की धारणा चर्चा परिचर्चा रही। लेकिन साथ साथ में एक चर्चा आ भी रही कि गोविंद डोटासरा ने वोट दे वाला लोग आप सब लोग बोलिया कि गोविंद डोटासरा ने तीसरी बार जीता वहां राज कांग्रेस को बनेगा तो गोविंद डोटासरा मंत्री बनेगा। और जगह आ सोची कई अटंगी हाँ कमांडो साहब बिल्कुल, तो मैं भी आ सोची कि यार अब गणे ने डांटो नहीं तो मंत्री बन जाएगा। आई बात सारी कहने को मतलब जको आशीर्वाद दे रहे हो, वोट दे रहे हो, वो भी आ कह रहे हो कि मंत्री बनेगो, और जको आपने खिलाफ वोट दे रहे हो वो भी आई कही कि अगर वो जीत गो तो मंत्री बने लो। और मैं बालाजी महाराज की पावन भूमि पर, अंजनी माई की पावन भूमि पर कहना चाहूं कि मन सब लोग आशीर्वाद दियो और राजस्थान की विधानसभा में 22,000 से भी ज्यादा वोटर मंत्री भी बनया। मंत्री बनने के बाद में शिक्षा ज्ञान को महकूं, 100 खंडों महकूं, आप सब ध्यान में है। हर घर में टीचर है, स्कूलों की स्थिति आपके सामने है। इस विद्यालय कटे 5वीं कटे 8वीं, अंग्रेजी मीडियम का तो कोई विद्यालय हाई कोनी प्राइवेट में 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया दे जाता। मैं चेष्टा करी एक मास्टर को बेटे होने के नाते, आपके परिवार को सदस्य होने के नाते मैं चेष्टा करी कि अंग्रेजी मीडियम में अपना बच्चा किया पढ़े, अपने क्षेत्र की और पूरे राजस्थान में शिक्षा को क्या बोलबालो रहे, अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा क्या मिले और अठे भौतिक विकास की तरीके से चाहे कक्ष हो, लाइब्रेरी हो, चाहे क्रमोन्नति हो, वे किया हुए इस बात के लिए मैं प्रयास करियो। और आपने मैं बताऊं चाहूं आज कि राजस्थान के मायने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक यहाँ को विधानसभा क्षेत्र है जगह में 5 साल हाल हुआ को नहीं, 615 कक्षा 615 कक्षा। छोटी बात नहीं है साहब, आप भी छोटी गोली करी, आप भी बहुत बड़ी बात करी कि मेरे पर विश्वास व्यक्त करियो। 3600 कौमों का लोग विश्वास व्यक्त करियो। मैं राजनीति में आयो तो मैं एक ही बात आपसे निवेदन करियो कि मैं कदे जाति का आधार पर वोट नहीं लेना चाहूं, मैं कदे जाति की बात नहीं करूंगा और मैं 5 साल तक चुनाव 15 दिन में छोड़ और कदे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा। जो भी गांव को आदमी, गांव को सरपंच या कोई भी मौजूद आदमी आ रहा कहे को कि वो विकास को काम कराना है, वो मैं विकास को काम करूंगा। व्यक्तिगत काम होगा तो मैं व्यक्तिगत काम करूंगा। खैर मैं आगे बढ़ियो और मेरा आज खुशी है जगह लोग जिसकी भ्रांति फैलाने के बावजूद भी आज तो आशीर्वाद देवा के लिए ई गांव के मायने अब्ता लोग इस तरीके से सब 3600 कौमों का लोग आया है, वो मेरे ऊपर एहसान है। मेरे जो स्वागत करियो है वो दिल से स्वागत करियो है, इसलिए मैं दिल के मायने स्वागत में ले ता उम्र भर आपके एहसान में नहीं भूल पाऊंगा, ता उम्र भर की एहसान में नहीं भूल पाऊंगा। आज जगह जगह जब आपा एमएलए बनया 2008 में तो ये केवल लक्ष्मणगढ़ के मायने सीएचसी ही 5 डॉक्टर की पोस्ट थी, 1 डॉक्टर बैठ तो 2 बैठता, आपने ठीक कोई व्यवस्था को नहीं। आज आप देख सको कि जालोर के मायने 5 डॉक्टर बैठे कतो बड़ो हॉस्पिटल बन गो, नेचुए के मायने जिला अस्पताल, लक्ष्मणगढ़ के मायने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, 70 डॉक्टर बैठेगा। लक्ष्मणगढ़ के मायने 70 डॉक्टर की पोस्ट आ गई है। हर जगह सब सेंटर खुल गया है, कमरा बन गया है। 101 विद्यालय कर्मोन्नत होगा जगह के मायने आपकी जुलिया से 2 बार कर्मोन्नत हुई, पहली 10वीं हुई और फिर 12वीं। आज पहले 1-1, 2-2, 5-5 कमरा कोई जब पाती आया, मेरे घर सरपंच जी गांव का कुछ लोग गया कि साहब कमरा कम है, हमारे विद्यालय को विकास होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, तो 12वीं कर दी।
लेकिन कमरा की कमी है। आखिरी में 4 कमरा और लिया और आपके जो कमरा की कमी ही दिन भी पूरी करवा को काम कर रहा। अब मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह सकूं, क्यों कि ये जितने भी काम कराए हैं आप सबने आशीर्वाद दिया तब संभव हुए हैं। अगर आप 3 बार गोविंद डोटासरा को एमएलए नहीं बढ़ाते तो गोविंद डोटासरा आज प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं होता और इतने काम कराने की हैसियत भी नहीं होती। इसलिए जो भी काम हुए हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सब लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को जाता है, जिसमें जुलियासर गांव आप सब बैठे हो वो भी आप सब शामिल हो। ये मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा जब मौका मिला, आदमी ने मौको मिले तो करके दिखाना चाहिए। आज आपने देखे होगो कि संभाग सीकर ने संभाग मिले है, आपने ध्यान में है सीकर ने संभाग मिले है। संभाग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं कई बार मेरे भाषण में भी कहूं कि मन ही मेरे को नहीं हो कि मुख्यमंत्री जी एक तहसील में एक विधानसभा क्षेत्र में जिला बढ़ा देगा, नहीं तो मैं लक्ष्मणगढ़ में भी जिलो बढ़ा दे तो लक्ष्मणगढ़ में भी जिला। लेकिन खैर और मौको आवे को लक्ष्मणगढ़ के मायने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगो, लक्ष्मणगढ़ में पानी को एक्शन ऑफिस, लक्ष्मणगढ़ में बिजली को एक्शन ऑफिस, नेचुआ अलग, तहसील, उपखंड, थाना सब कुछ अलग है। पंचायत समिति कोई सोची कि मनिया बताओ इतना काम कोई करा सके कि लिए करा सकूं कि 3 बार आशीर्वाद दियो और आगे बढ़ावा को काम करो तो ताकत बनी। 5 ही एमएलए यहाँ का है जगह में, एक तो स्वयं मुख्यमंत्री है, एक ठाकुर लाडलो विधायक, ठाकुर भाई, ठाकुर बेटो गोविंद डोटासरा है। 5 विधायक है जगह 3 बार कंटिन्यू की राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर जाए। मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, जठे भी विचारधारा की बात चले तो देखो मैं कांग्रेस पार्टी को हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करूंगा, लेकिन मैं कदे भी जातिगत भेदभाव नहीं करो, कदे भी कोई एरिया को भेदभाव नहीं करो। कोई कम वोट दिया ज्यादा दिया कोई गांव में तो भी अगर कोई वो आदमी काम के लिए गए हो तो मैं मन कदे मना नहीं करो। काल परसों आपका गांव का मौजूद लोग आया कि साहब वो साड़ा के मायने जमीन है, आज जमीन गोचर की दे दिया, अब्बा ले लिया। अगर थे सब सहमत होगा फाइल कलेक्टर कर पूछ की है और वो भी गांव को विकास को काम है, मैं भी काम में भी करा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरे को जो भी डिमांड आई, सरपंच जी बोले साहब हमारे साला सर यात्री आवे तो कटिया से सड़क ही बात मैं क्यों सरपंच जी 3 किलोमीटर सड़क की पार पड़ेगी, बोले मन में रोको नहीं। और देखे होगो कि बागसरा की सड़क भी बड़ी और के लिए अंजनी माता से सीधी सड़क ले जाए और नेशनल हाईवे के ऊपर अलग परा गोदारा परिचय में अंकित है बाबा। आज सड़क भी है और बात सड़क भी है कि अंजनी माई से लेर अर्थे सीधा का सीधा नेशनल हाईवे नहीं जाओ, टोल नहीं देना पड़े और थाने ही जाना पड़े तो सीधा सड़क पड़ जाओ और कंदलाऊ मड़सीवाल और आगे बहादुरसर देर सीधी की सीधी सड़क लगी है। फतेहपुर के कने अलग परा गोदारा नाम स्टैंड के ऊपर जावे कौन जावे। अब और भी डिमांड आई, पीएचसी की डिमांड भी आई, स्कूल के मायने और भी डिमांड आई, पीएचसी की डिमांड, पशु चिकित्सालय की डिमांड, ग्राउंड की 4 दीवारी, गेस्ट हाउस की 4 दीवारी, विद्यालय के स्टाफ, अंग्रेजी मीडियम, अलग से पंचायत की व्यवस्था। अरे पटवार तो अलग सर्किल बन जुलिया से। और मैं कि मंच के ऊपर उठाने विश्वास दिलाऊं, मैं गोविंद डोटासरा कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर ग्राम दोबारा राज आए, मैं झूठी बात नहीं करता, दोबारा राज आए गोविंद डोटासरा अगर एमएलए बने लक्ष्मणगढ़ से तो 101% जुलियासर अलग से पंचायत हो जाएगी, अलग से पंचायत हो जाएगी। अब एक दूसरी बात आई कि साहब विद्यालय में
अध्यापकों की कमी है, बात सही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 15 दिन के अंदर जो भर्ती हो रही है शिक्षकों की 3rd ग्रेड की, आपकी कितनी पोस्टें प्रिंसिपल साहब, कितनी पोस्टें खाली है 3rd ग्रेड की? 3rd ग्रेड की 4 के 4 मास्टर आपके स्कूल में लग जाएंगे 15 सितंबर पहले 4, क्योंकि दूसरी भर्ती तो देखो काउंसलिंग होगी कब होगी, लेकिन 3rd ग्रेड की भर्ती मुझे पता है, डॉक्यूमेंट चेक हो गए हैं, सारा काम हो गया है, एक भी पोस्ट आपकी 3rd ग्रेड की खाली नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 15 सितंबर पहले, आचार से तब पहले सारे टीचर लग जाएंगे। एक आपने कहा है कि पशु चिकित्सालय कर्मोन्नत होना चाहिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आचार संहिता लगने से पहले आपका पशु चिकित्सा केंद्र कर दो, क्योंकि सरकार ने नियम बढ़ा रखा है कि किसी भी पंचायत में एक है तो फिर दूसरा नहीं दे रहे, कोई भी संस्था है तो दूसरा नहीं दे रहे, वरना तो मैं अब तक करा देता। तो पॉलिसी की कोई दिक्कत आए तो अलग बात है, नहीं तो मैं कराऊंगा। तीसरा एक बात चलिए कि साहब इसी विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम कर रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं ये विद्यालय हिंदी मीडियम रहेगा और अंग्रेजी मीडियम का दूसरा विद्यालय खुलेगा। आप जहां कहो कि वहां चलेगा, और वहां कमरे बनाने होंगे तो वो कमरे भी बनाएंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिंदी मीडियम चलता रहेगा और दूसरी अंग्रेजी मीडियम का विद्यालय भी हम लोग खोल देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तीसरी बात सरपंच जी ने कही कि गेस्ट हाउस और 4 दीवारी और गेस्ट हाउस होना चाहिए। मैं एमपी कोटे से आपको 25 लाख रुपए की घोषणा करता हूं कि एमपी कोटे से जो राज्यसभा के मेंबर हैं उससे 25 लाख रुपए की स्वीकृति आपको आचार संहिता से पहले ला करके दूंगा, ये मैं यहाँ पर घोषणा करके जाऊंगा। अभी मैंने मेरे कोटे से सरपंच जी को पूछो 20 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए पंचायत समिति के प्रधान के कोटे से मैं आपको तुरंत दिला दूंगा। 20 लाख रुपए यानी 40 लाख रुपए की स्वीकृति आपको 7 दिन 10 दिन के अंदर मिल जाएगी। आप छोटी काम 45 होगा तो 46 कर लियो, कौन मना के 1 लाख। अब देखो मेरी बात सुनो, वो स्कीम 1 मिनट सुनो तो सही, तो ये जो 10% पैसे जमा हुए थे वो बीजेपी के समय की योजना थी, वो योजना अब बंद हो गई, मुझे नहीं लगता वो पास वापिस चालू हुई है, तो आज पता लगा लूंगा। लेकिन जो 10% पैसे वाले में 90% सरकार देती थी, वो शायद दे नहीं रहे, मैं अभी पता लगा लूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तो दे ही रहा हूं ना, 40-45 लाख रुपए घोषणा कर ही रहा हूं ना, आप उसमें लगा लो, मैं कब मना कर रहा हूं भाई। आप सुनो, मैं गोविंद डोटासरा ने झूठो मत साबित करो, मैं गलत बनी साबित होना चाहूँ। सरपंच जी बैठे मैं 20 लाख रुपया पंचायत समिति से दिवारे हूँ, 20 लाख रुपया मेरे कोटे से दिया है, 25 लाख रुपया राज्यसभा से मैं दिला रहा हूँ। अब मैंने आप बताओ, अगर 65 लाख रुपया के बाद में भी आपकी सारी मांग आज ही डिमांड पूरी थोड़ी हो जाएगी। सुभाष जी रणमा जी तो 6500 ही बोलते दे भाई जी, इतनी बात करो, वोट तो बराबर लेवे आपने, को नहीं लेवेगे। एक बात बता दो, मैंने बीजेपी को राज होने देने ने, और बीजेपी से ही आया सगड़ा जना, बाद में आया कांग्रेस में तो 6500 रुपया भी खर्च करेंगे। और गोविंद डोटासरा के थे गया तो कदे खाली हाथ बोले यार, और मैं थाने वादों करूं कदे खाली हाथ नहीं। गांव की एक एरिया है सरपंच जी के साथ, बहुत कीमती जमीन है, बिके कोई 4 दीवारी या कोई फेंसिंग वगैरह हो जाए तो मैं सरपंच जी थाने विश्वास दिलाऊं कि भी काम नहीं करांगा, 1 इंच भी था के गांव की जमीन दूसरों नहीं ले जा सके था की अनुमति का बना 1 इंच भी अब आज की व्यवस्था में कर दूंगा। मैंने बहुत ही जो स्वागत करियो के लिए धन्यवाद, और मेरो जी राजी हुआ। अब मैं
जूलिया सर 1 नंबर बूथ है। सरपंच जी रुको एक बार। जूलिया सर 1 नंबर बूथ है। मैं थाने 1 नंबर राख दूंगा। मैं थाने 1 नंबर राख दूंगा। फोटो हुए चाहे विकास का काम हुए मैं थाने 1 नंबर राख दूंगा। बोलो जी बालाजी महाराज की जय। एक बड़े वाले लाइट के लिए सरपंच जी कह रहे हैं मैं आज 5 बजे पहले कलेक्टर को लिख के भेज दूंगा और 10 दिन में स्वीकृति करके आप जहां चाहोगे बड़ी लाइट लग जाएगी। शमशान घाट की जिसकी स्वीकृति 1 लाख कराया है, हम 20 लाख रुपया ऐसे खा रहे 15 लाख। अरे भाई बात तो होगी नहीं। बोलो जी बालाजी महाराज की जय। गोविंद सिंह जिंदाबाद। आपको 7 दिन के अंदर अंदर शमशान घाट की 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करा देना पड़ेगा। गोविंद सिंह जिंदाबाद। सुनो रुपया कितना होगा गिनो तो शुरू 80। और तो मंदिर को दिख है मन पूरा विश्वास हो। मैं पहली बार आयो नहीं जरा आज भी तो आया लेकिन थोड़ा सा हिस्सा कम आ। गम सिंह जी बाबा जी थे तो हो ही हो। क्या की खातिर दियो था न ओढ़ो कौन लिया रुपया। अरे हुक्म साहब करोड़ों रुपए की घोषणा हो रही है। हाल गोविंद डोटासरा बैठ थोड़ी जो नीचे जिंदाबाद। शमशान घाट की बोलो जी बालाजी महाराज की जूलिया सर बस्ती माता की जय। अब भाई सुनो अत्ता काम करार दूसरो नहीं बढ़ चाहिए। अब काम से नहीं में काम नहीं में जा तो मनोड़ में दीजियो काम करावा और फिर एंड टाइम के ऊपर कोई आ जाए तो भी न थाना करना पड़ेगा कि विकास के लिए मैं गोविंद डोटासरा ने वोट दिया न मारे कांग्रेस न मारे बीजेपी विकास में दे रहे हैं। विकास के नाम से वोट मांगवा के लिए ताकि बीच में हाजिर हुए हूं। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। एक है मेरे को आया बजट घोषणा में साला सर मैं गांव के लिए सीवर की स्वीकृति आई। मैंने सरपंच जी ने ऐसा बोलिया कि साहब हमारे टाइम सीवर लाइन होना चाहिए। बी टाइम कलेक्टर से बात करी, मुख्यमंत्री से बात करी, थारे अठी ने भी पूरे एरिया के मायने सीवर लाइन जुड़ेगी। सीवर लाइन को काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। अब बात भी मैं थाने कहना चाहूंगा। सीवर लाइन बना दूंगा गम सिंह साहब। अब देखो मेरी बात सुनो। अब खेत छोटी घोषणा मत कराओ। मैं झूठी घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि मैं कागज ले रहा हूं। एक बात पूछूं साहब ऐसियां घोषणा कर रहे पर्चा थाने दिया है 70 साल से वोट ला दिया है। 1 मिनट बैठो भाई। हेलो कमांडर साहब 70 साल में कोई दूसरा नेता थाने या पर्चा दे गए हो कि मैं काम करा दिया कोई दिया नहीं था। जब वो काम करावे फिर में हिम्मत हुए कि मैं देखो वो काम करा दियो और आगे मंच के ऊपर। आज चुनाव में 2 महीना बाकी है के बावजूद भी मैं अकेले लिए पहले आ रहा हूँ कि ताकि कोई डिमांड हुए तो मैं पहले सरकार से स्वीकृत कराऊं और थाका काम कराऊं। इसलिए पहले आ रहा हूँ। नहीं तो बड़े बड़ा ठगे फार्म हाउस के ऊपर बुला फोटो खींच करके ध्यान रख जो आप नंबर आ पाओ है भाई जी। नंबर तो आए को कम आयो जगह दिन तो देखो ये सुनी को नहीं जना तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ नया खिलाड़ी जगह आवे भाई जी मने 2 मना 3 मना आवे फिर कान नीचा कर उठा चले जाए। गोविंद डोटासरा था को टाबर है, था को भाई है, था को बेटो है, था के लिए काम करे।
और काम करवा को थी मैंने मौको 3 बार दियो, चौथी बार कांग्रेस से ठैसे मैं खड़े हूं तो मैंने मौको दीजियो। मैं थाका जितना भी काम ले जा रहा हूं मैं गारंटी शुदा कहूं जितना पहली वह जितना पहली करा दूंगा और नहीं एक टप्पो और दे दीजिए दिसंबर में बाकी का काम सारा करा दूंगा। आप सब लोग आया, आपको बहुत बहुत सम्मान, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय। एक मिनट, मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे गांव के 5 आदमियों को माल्या